ऐसे अधिकारी करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लाइन हाजिर वाइन हाजिर नहीं, इनको सीधा सस्पेंड करे गाजियाबाद प्रशासन। तू भगवान के नाम पे चिकन करा तू। मुस्लिम लग रही हो, मुस्लिम ऐसा लग रहा है किसी मुस्लिम औरत से बात कर रही हो। दोस्तों पंगा हो गया है। जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। दोस्तों सोचिए, अगर एक वायरल वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो? अगर एक वीडियो के बाद पुलिस आपके घर पहुंच जाए, गिरफ्तारी हो जाए और पूरा इंटरनेट आपके नाम से भर जाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। कहीं दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी चर्चा में है तो कहीं नमाज पढ़ते शख्स को लात मारने वाला वीडियो वायरल हुआ, कहीं दुकान के नाम पर विवाद हो गया और इसी बीच एक 13 साल के बच्चे की मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी कहानी भी सामने आई जो शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस देश की असली ताकत क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके पूरा मामला बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत में जो तस्वीर आप देखेंगे वो शायद पूरे माहौल को समझने का नजरिया बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। नाम है दक्ष चौधरी। कई बार आपने इनके वीडियोस इंटरनेट पर देखे होंगे, कभी किसी को धमकाते हुए, कभी एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हुए, कभी ईरान के एक्स लीडर खामनेई की मौत पर जश्न मनाते हुए। लेकिन इस बार मामला अलग था। इनको सीधा सस्पेंड करे गाजियाबाद प्रशासन, नहीं तो इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में होली के दौरान एक घटना सामने आती है। गाजियाबाद पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दोनों पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगा। हमारी बहन बेटी के साथ घर में घुस कर छेड़छाड़ी कर रही शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच की गई और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी और उसके साथी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा। गिरफ्तारी की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर इन्हें लताड़ लगाई है। कई लोगों ने ये तक कहा कि मां बहन की गंदी गालियां देने वाले और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों पर एक्शन तो होना ही चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बेखौफ हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने वीडियो बनाकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक्शन की मांग की है, जिसने दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया। हिंदुत्ववादी युवा जाते हैं एक बहन बेटी की रक्षा करने कॉल के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि जहां के सूबे के मुख्यमंत्री जी प्रो हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व की मिसाल उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी छवि को धूमिल करने का काम ऐसे अधिकारी करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लाइन हाजिर वाइन हाजिर नहीं, इनको सीधा सस्पेंड करे गाजियाबाद प्रशासन। बात करें मामले में एफआईआर और तहरीर को लेकर तो पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर महिला से छेड़छाड़ और शील भंग करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 354 और अन्य संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं। एफआईआर स्थानीय थाने में दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दोनों आरोपियों दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने सार्वजनिक स्थान पर युवती के साथ छेड़छाड़ की, आपत्तिजनक टिप्पणियां की और अभद्र व्यवहार किया और विरोध करने पर डराने धमकाने का भी आरोप लगा है।
और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले गौशाला के सामने भी एक प्रधान जी को गाली देते हुए वीडियो बनाया और प्रधान जी को ललकारा कि 4 बजे हम पहुंच रहे हैं। इस पर प्रधान जी ने जो कहा था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। दोस्तों, कुछ समय पहले एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहे एक शख्स के पास जाता है और उसे लात मार देता है और यहां तक कहता है कि अगर दोबारा ये ऐसा करता है तो मैं दोबारा लात मारूंगा। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर गुस्सा फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए और मामला बढ़ता चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद उसी व्यक्ति का एक और वीडियो सामने आता है। इस बार वो एक मुस्लिम लड़की को रोकता है और उससे जय श्री राम के नारे लगवाता दिखाई देता है। अब विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार पुलिस कार्रवाई करती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब जरा इस घटना को समझिए। फरीदाबाद के एक इलाके से एक वीडियो सामने आता है। एक दुकान जिसका नाम है मां काली। कुछ लोग उस दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान के नाम पर और वहां बिकने वाले सामान को लेकर आपत्ति जताने लगते हैं। कंडीला बंद कर दूंगा 1 मिनट। बिल्कुल पहले तो मना करी ना। बिल्कुल भैया। क्यों फिर कर रहा तू? भगवान के नाम पे तू भगवान के नाम पे चिकन करा तू। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ भैया। मना करी ना कल। बिल्कुल तेरी वीडियो है ना मेरे पास। तेने कहीं मैं कर दूंगा। फिर क्या करी तेने? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। चलो मैंने बोला था इसकी तैयारी प्रशासन बुलवाऊं तेरे नहीं है। मैं बोल रहा कंप्लेंट करूँ तेरे नाम की। नाम पे तेरे बेटी कैसे चिकन माँ काली हमारे माँ काली है ना जो बंगाल माँ काली है। माँ काली ये बोलती है क्या? सुनो माँ काली ये बोलती है चिकन काट के लोगों को खिलाओ। तो फिर क्यों नहीं हटाया? नेतागिरी कर रहा हो क्या? वीडियो वायरल हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो जानकारी सामने आती है वो सबको चौंका देती है। बताया जाता है कि दुकान का मालिक खुद हिंदू है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि होली के मौके पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं मीट खाने के लिए, मांस खाने के लिए, तो ये लोग उन्हें क्यों नहीं रोकते, उन्हें क्यों नहीं बोलते? खैर, अब बात करते हैं एक और वायरल वीडियो की। 2 नाम जो सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहते हैं, कनिका शर्मा और साकिब सैफी। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में कनिका शर्मा बुर्का पहनकर एक वीडियो बनाती है। बस वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। वीडियो वायरल होता है, लोग अपनी राय देने लगते हैं और कुछ लोग उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो पंगा हो गया है। ये तो बात गलत है ना। 1 मिनट बात तो सुनो। आपको पता है आजकल छोटी छोटी बात का इशू बन गया। आपने ये आप एक काम करो, अंदर आके कर लो बात। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। ऐसे अच्छा नहीं लगता। घर बाहर खड़े होके बोल रहे हो। नहीं सुनो, छोटी छोटी बात का आजकल इशू बन गया। आपने पता है हिसाब में बांधना वैसे बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में ये क्या अच्छा नहीं लग रहा है ना। व्यूज आ रखे हैं, हर जगह एक ही बात हो रही है कि हिंदू लड़की से ऐसे करवाया गया है। भाई आपने मतलब बात भाई आपने वीडियो तो देखो। अंकल आप जानते नहीं हो क्या हमें? हम यहीं तो रह रहे हैं ना इतना टाइम हो गया। कोई बाद में देखेगा। आपने ये इशू खड़ा ही क्यों? इशू हमने करा ही नहीं। इशू तो खड़ा। बात सुनो, मैं आजकल वैसे ही मजहब के ऊपर 10 बातें बन रही है। रोजा रखा आज मैंने। चले पागल से क्यों रखा रोजा? अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही है, पर रोजा क्यों रख लिया तुमने? हमारे कहने से तो तू मंदिर तक न जा रहा है। मुस्लिम लग रही हो? मुस्लिम ऐसा लग रहा है किसी मुस्लिम औरत से बात कर रही हो। नहीं लग रहा। हिंदू से ही कर दूंगा। हिंदू है चाहे मुस्लिम है तो इंसान ही, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम है तो इंसान ही। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। 12 साल का उनेज खान अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। माहौल खुशियों का था, केक कटना था, दोस्त इकट्ठा थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये पार्टी मातम में तब्दील हो गई। अचानक एक गोली चली और वो सीधे उनके माथे पर जाकर लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई है उसने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। नाबालिग आरोपी का दावा है कि वो सिर्फ अपने पिता की रिवॉल्वर चेक कर रहा था, तभी अचानक गोली चल गई।
आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी का भतीजा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में एक्सीडेंटल फायर था या मामला कुछ और है? क्या है पूरा मामला, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात दर्शकों को बता देते हैं कि जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 की धारा 74 के मुताबिक किसी भी मीडिया रिपोर्ट में नाबालिग आरोपी, पीड़ित या गवाह बच्चे का नाम, फोटो, पता, स्कूल या पहचान बताने वाली कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकती। ऐसा करना कानूनन अपराध है क्योंकि इस मामले में आरोपी नाबालिग है, इसलिए हम उसकी पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। अब वापस आते हैं खबर पर। तो ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरोजनी नगर निवासी जमीर खान इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा 7वीं क्लास में पढ़ता था। जमीर ने पुलिस को बताया कि 2 मार्च को कृष्णा नगर में एक बिजनेसमैन के घर बर्थडे पार्टी थी। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर पहुंचा। वो उनेज को अपने साथ ले जाने लगा। मैंने मना किया लेकिन उसने दोस्ती का हवाला दिया और उनके साथ चला गया। उसी शाम करीब 7:30 बजे नाबालिग आरोपी के बिजनेसमैन पिता ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल किया। फोन मेरे बेटे उसद ने उठाया। उसने कहा कि तुम्हारा भाई लोक बंधु अस्पताल में भर्ती है, तुरंत यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद हम सभी लोग अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां हमें हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने बेटे को मृत अवस्था में हमें दिखाया। जमीर ने बताया कि करीब 8 बजे नाबालिग आरोपी की मां ने मेरी पत्नी के नंबर पर कॉल किया। उस समय फोन मेरे बड़े बेटे ने उठाया। आरोपी की मां ने कहा कि अस्पताल पहुंचकर देख लो कि तुम्हारा भाई जिंदा है या नहीं। जमीर का यह भी आरोप है कि उनके बेटे के माथे के ठीक बीच में गोली लगी थी। उनका सवाल है कि कोई भी अपने आप माथे के बीच में गोली कैसे खा सकता है? जाहिर है किसी ने उसे पकड़ा होगा, फिर गोली मारी होगी। जमीर का आरोप है कि हत्या को छिपाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद 3 मार्च को उनेज का शव उनके घर पहुंचा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां मौजूद थे। इस दौरान लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने जमीर से बात करके उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान जमीर ने एएसपी से कहा कि अगर वही गोली मेरे बच्चे की जगह उनके बच्चे को लगी होती तो पुलिस भी होती, डंडे भी होते और बुलडोजर चल चुका होता मेरे घर पर। जानने वाले हैं, उन्होंने भी कहा अब 2 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन दो आप उनको। तो हम 2 दिन सबसे मैं यही कह रहा हूँ कि 2 दिन लगे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। हम लोग ना झंडा ले जा रहे हैं ना बुलडोजर ले जा रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ छोटी सी बात पूछ रहे हैं। आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार के और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डालते, पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। आप बताइए कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो उनके साथ क्यों नहीं हो रही? बस ये सवाल है मेरा, बस और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। और मैं कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही गया, उससे मुझे कुछ मिलता। जानकारी के मुताबिक नाबालिग आरोपी के चाचा बसपा से एमएलसी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी वो बीजेपी के नेता हैं। जमीर खान का आरोप है कि गोली गलती से नहीं चली बल्कि माथे पर सटाकर मारी गई है। उनका यह भी आरोप है कि आरोपी के बिजनेसमैन पिता ने स्कूल की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में यानी पीटीएम में उन्हें देख लेने की धमकी भी दी थी। इधर जमीर खान की शिकायत पर थाना कृष्णानगर पुलिस ने 3 मार्च को 6 आरोपियों के खिलाफ बीएससी की धारा 103A, 351(2) और धारा 3 के सबसेक्शन 5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इनमें 3 आरोपी नाबालिग है, बाकी 3 में से एक जो है नाबालिग आरोपी, उनके माता पिता और उनका ड्राइवर भी इसमें शामिल है। यानी 3 नाबालिग बच्चे आरोपी हैं और उन 3 नाबालिग में से एक के माता पिता और ड्राइवर भी शामिल है। 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और रिवॉल्वर जिससे गोली मारी गई थी वो आरोपी के पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। लाइसेंसी रिवॉल्वर है, पिता के नाम पर वो रजिस्टर्ड है। 4 मार्च को पुलिस ने घटना में शामिल एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया। बाद में उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया और जहां से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। अब ये कि गोली कैसे चली थी, अब तक नाबालिग आरोपी का ये दावा है कि गलती से चल गई थी गोली। वो बंदूक के साथ यानी रिवॉल्वर के साथ खेल रहा था, गलती से गोली चल गई,
पूरी जांच में ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या वो गलती थी या जानबूझकर गोली मारी गई। लेकिन दोस्तों, इन सब घटनाओं के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जो शायद हमें ये याद दिलाती है कि इस देश की असली पहचान क्या है। उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली शाह की मजार है। यहाँ लगभग 100 साल पुरानी परंपरा है। हर साल यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर होली खेलते हैं और इस साल भी लोग आए, एक दूसरे को रंग लगाया और भाईचारे का संदेश दिया। कभी कभी ऐसी तस्वीरें हमें ये याद दिलाती हैं कि सोशल मीडिया पर भले ही कितनी भी बहस क्यों ना हो, लेकिन जमीन पर अभी भी बहुत से लोग साथ रहना चाहते हैं, मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कैसे अलग अलग घटनाएं इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन अब सवाल आपसे है, आप इन सभी मामलों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? अपना कमेंट हमें जरूर भेजें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।